हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनफाइनाइट रूट सीरीज। तो आप लोग को बता दूं कि इनफाइनाइट रूट सीरीज से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। देखिए, ये डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। इस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड्स में ही लग जाते हैं। तो ऐसे जब भी प्रॉब्लम आए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी का मैं ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं और विद इन सेकंड्स कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी आप तोड़ के फिर आप निकाल सकते हैं, बट उसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज मैं आप लोग को एक तरीका बताऊंगा, उसी तरीका से आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए, इसका सबसे पहले जो एक पैटर्न होता है, ट्रिक होता है, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा। वैसे ट्रिक अगर आप समझ गए तो फिर इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लग जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सपोज कीजिए आपका ये क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 72। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72 प्लस अंडर रूट ऑफ 72, इस टाइप के क्वेश्चन अगर हैं, प्लस अप टू ये इन्फिनिटी तक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो इसके आंसर क्या होंगे, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन दिया रहता है, आपको टिक करना होता है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप बनाएंगे तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स आएंगे। अगर आपका पॉजिटिव रूट सीरीज है तो फिर पॉजिटिव आप आंसर इसमें लिख देंगे। बट अभी मेरा अप्रोच जो है ट्रिकी अप्रोच है, तो विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन लगाने हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए, ये जो मैंने येलो कलर से अभी डार्क किया है, ये कलर, ये जो है ना आपका, ये जो 72 है ना, इसको सबसे पहले आपको लेना है और इसको इसके फैक्टर्स में आपको तोड़ने हैं। क्या तोड़ने हैं? इसके फैक्टर्स में आपको तोड़ने हैं। तो देखिए, इसके फैक्टर्स में आपको तोड़ने, जो भी बता रहा हूं उसको अच्छे से देखिए। एक बार समझ गए, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो देखिए, 72 के फैक्टर्स क्या होंगे? 8 9 जा 72। तो ऐसे करके आप फैक्टर्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि 4 इंटू 18 4 जा कितना होता है? 17। ऐसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं, यानी तो 2 इंटू 36, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि दोनों का डिफरेंस, जैसे 9 में 8 घटाएं तो दोनों का डिफरेंस आपका यूनिटी आ जाए। बोले तो इसको इससे घटाएं तो 1 आ जाए। लेकिन अगर आप इसमें 18 से 4 को घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, 36 को 2 से घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा यूनिटी आ जाए, बोले तो 1 आ जाए। आप जब भी इसका डिफरेंस लें, देखिए यहां पे मैं आपका डिफरेंस ले रहा हूं, तो 9 में अगर आप 8 घटाएं, है ना, डिफरेंस लिया ना मैंने, तो आपका यूनिटी आ जाए, बोले तो 1 आ जाए। तो इस टाइप के फैक्टर्स आपको, तो इसमें ऐसे करके ब्रेक कर देना है। और देखिए, यहां पे अगर आप सीरीज देखेंगे तो यहां पे हमेशा देखिए प्लस 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 का साइन है। यहां पे प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। तो जब भी प्लस का साइन आए तो आपका जो बिगर फैक्टर होता है ना, ये बड़ा वाला फैक्टर 9, वही इसका आंसर हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका 9 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे ऐसे करके सॉल्व कर देने हैं। अब इसी में कैसा क्वेश्चन आता है, ये पॉजिटिव रूट सीरीज था, याद रखिएगा, ये पॉजिटिव रूट सीरीज है, इसमें प्लस है, इसलिए बिगर फैक्टर आपका आंसर हो। और इसी में अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अंडर रूट ऑफ 72, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 72, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 72, ऐसे करके माइनस करके अप टू इन्फिनिटी तक होता। तो ये जो आपका 72 है, कौन सा 72? ये वाला जो 72 है, इसको आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो 72 को आप ऐसा लिखे यहाँ पे, और 72 को ब्रेक कीजिए। तो कैसे ब्रेक करेंगे? 8 इंटू 9 ब्रेक ऐसे ही करने हैं जिससे कि दोनों का जो डिफरेंस है, डिफेक्टर्स का डिफरेंस हमेशा 1 आ जाए, ऐसे ही ब्रेक करना है। तो क्योंकि ये निगेटिव रूट सीरीज है, देखिए हर एक जगह माइनस 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 लग रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? इसका आंसर आपका डायरेक्ट 8 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कैसे आपका इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब पॉजिटिव रूट सीरीज रहे तो आपका बिगर फैक्टर आपका आंसर होता है, जब निगेटिव रूट सीरीज रहे तो आपका स्मॉलर, जैसे इस 72 का जो फैक्टर है वो आपका 8 है, वो क्या है? छोटा वाला है। तो आपको निगेटिव रूट सीरीज में जो स्मॉलर फैक्टर होंगे उसको आपको आंसर लिखना है, और जो पॉजिटिव रूट सीरीज है उसमें जो बिगर होगा उसको आपको आंसर में लिखना है। तो अगर इस ट्रिक को अगर आप लिखें तो देखिए, पहला स्टेप यही है कि ब्रेक द फैक्टर्स सच दैट, ठीक है ना, द डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स शुड इक्वल टू यूनिटी, बोले तो 1 आ जाए। ठीक है, तो दो नंबर को, ये जो 72 है, इसको ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि उसका जो 2 फैक्टर होंगे उस दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आ जाए? यूनिटी आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तुरंत तुरंत लग जाएंगे। तो ये हमारा एक ट्रिक है बनाने का।
मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। अब आगे एक दो क्वेश्चन और भी सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे देखिए, अंडर रूट ऑफ 30 प्लस अंडर रूट ऑफ 30 प्लस अंडर रूट ऑफ 30। याद रखिएगा ये जो फैक्टर्स है ये अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, इनफाइनाइट रूट सीरीज है। तो इसका आंसर कितना होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसको मैं ब्रेक करूंगा, ये जो 30 है ना, इसको मैं ब्रेक करूंगा किस में? 5 और 6 में। इस दोनों को मैं ब्रेक करूंगा 5 और 6 में। तो 5 और 6 में मैंने ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव रूट सीरीज है इसलिए आंसर इसका कितना होगा? 6 होगा। इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट कितना होगा? 6 होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आपको तुरंत लगा देने होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके ये हो गए। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, होप कि आप लोग को समझ में आ रहा हो। यहाँ पे देखिए, अंडर रूट ऑफ 30 माइनस अंडर रूट ऑफ 30, फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 30, ठीक है, फिर माइनस अप टू ये इन्फिनिटी है। अगर इस टाइप का है तब कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, फिर मैं ये 30 को क्या करूंगा? ब्रेक फैक्टर्स में ब्रेक करूंगा। यहाँ पे 30 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर 5 और क्या 6 में ब्रेक करूंगा। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव रूट सीरीज है, चूंकि माइनस 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 हमेशा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना है? 5 आपका आंसर है। तो देखिए कितना अच्छा सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया, कितना आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी दिखा दिया। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है टाइप 1 है, सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आप मिल सकते हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए, आप लोग का एक छोटा सा टाइप 1 में मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के दे देता हूँ इसी वीडियो में। आप लोग इसको बना लीजिएगा, बस मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना होगा। जैसे अंडर रूट ऑफ 110 प्लस अंडर रूट ऑफ 110 प्लस अंडर रूट ऑफ 110, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। इसका आंसर कितना होगा ये आप लोग हमको बता दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 56 माइनस अंडर रूट ऑफ 56 माइनस अंडर रूट ऑफ 56 माइनस अप टू इन्फिनिटी, ये भी कितना होगा यही दोनों बता दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है, आप लोग के लिए है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क टाइप का समझ लीजिए और ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। तो एक पैटर्न के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये हमारा टाइप 1 था, ठीक है। तो ये टाइप 1 का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो मेरा टाइप 2 है, टाइप 2 कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 क्वेश्चन कैसा मिलेगा वो पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, जब भी मैं बोला था कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो फैक्टर को ऐसे ब्रेक कर रहे हैं कि जिससे कि डिफरेंस यूनिटी आ जाए। तो आप, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको डिफरेंस यूनिटी मिल जाए। जैसे देखिए, अंडर रूट ऑफ अगर बात करें 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12 प्लस अंडर रूट ऑफ 12, अगर इसकी बात करें अप टू इन्फिनिटी तक है। सपोज कीजिए अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ये फैक्टर है 12 के फैक्टर को आप 3 into 4 में ब्रेक कर सकते हैं। अब पॉजिटिव रूट सीरीज है तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप 4 आंसर लिख सकते हैं। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन बता दिया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ऐसा निकालें। जैसे देखिए, अंडर रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 11 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक आ जाए, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा ये भी तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। तो 11 को फैक्टर में अगर ब्रेक करेंगे तो 11 में कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ 11 एक प्राइम नंबर है। तो इसका फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा 11 होगा। तो इसके फैक्टर जो होंगे 1 और 11 होंगे। तो इसमें डिफरेंस तो यूनिटी आ नहीं रहा है, दोनों को घटाएंगे तो यूनिटी आएगा नहीं, 10 आ रहा है। इसीलिए वो वाला ट्रिक यहाँ पे फिर काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जब भी आपको पॉजिटिव रूट सीरीज देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लस है प्लस है प्लस है, तो जब भी आपको पॉजिटिव रूट सीरीज दिखे, जब भी आपको पॉजिटिव रूट सीरीज दिखे तो आपको करना क्या है, आपको आगे मूव करना है, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, आपको क्या करना है, आगे मूव करना है, फॉरवर्ड की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड आपका 11 है। तो 11 से मूव अगर फॉरवर्ड करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। तो 12 को आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए, 12 को ब्रेक करेंगे तो कितना 3 into 4 में ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए अगर आपका वो फैक्टर नहीं मिलता है जिससे कि डिफरेंस यूनिटी आ जाए, अगर आपका फैक्टर नहीं मिलता है जिससे कि ये डिफरेंस क्या हो जाए, आपका यूनिटी हो जाए। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा? यूनिटी। अगर ऐसे फैक्टर नहीं मिलेंगे जिससे कि डिफरेंस यूनिटी आ जाए तो आपको करना क्या है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है।
तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका फैक्टर 12 आएगा। 12 का ये आगे तब तक बढ़ना है जब तक कि आपका नंबर का जो आपका फैक्टर है उसका डिफरेंस यूनिटी ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 दोनों को घटाएंगे तो कितना 1 आ गया। तो यहाँ पे बस एक ही चीज डिफरेंस है पहले से कि यहाँ पे पॉजिटिव रूट 3 में बड़ा वाला आंसर नहीं होता, इसमें आंसर होता है ऐसे करके बिटवीन 3 एंड 4। इसका आंसर क्या होगा बिटवीन 3 एंड 4, यही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा यही इसका आंसर होगा। इसका आंसर 4 नहीं होगा और 3 भी इसका आंसर नहीं होगा। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बताऊं कि आपने क्या किया है, मूव फॉरवर्ड किए हैं। अगर आपको डायरेक्ट वहीं पे मिल जाता, आपको मूव फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं होना पड़ता, तो फिर उसका आंसर वही होता पॉजिटिव रूट सीरीज में बड़ा फैक्टर और निगेटिव रूट सीरीज में छोटा फैक्टर। बट आपको यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ रहा है, इसलिए जब भी आगे या पीछे बढ़ना पड़े तो आपका आंसर बिटवीन में होता है, तो वही दोनों फैक्टर के बीच में आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा बिटवीन 3 एंड 4। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन में ही ऐसा आंसर आता है कि बिटवीन 3 एंड 4। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अंडर रूट ऑफ 13 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 माइनस अंडर रूट ऑफ 13 माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 13 को भी अगर आप ब्रेक करेंगे उसके फैक्टर में, तो 13 का फैक्टर आपका 1 और 13 ही होगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12 आ जाएगा, मतलब 1 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो जब आपका यहाँ पे क्या है, निगेटिव रूट सीरीज है। कैसा है रूट सीरीज आपका, निगेटिव रूट सीरीज है। यहाँ पे कैसा है, निगेटिव रूट सीरीज। तो जब निगेटिव रूट सीरीज हो तो यहाँ पे आपको निगेटिव में मूव बैकवर्ड करना है। क्या करना है, मूव बैकवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैकवर्ड मूव कर गया, ठीक है। तो निगेटिव रूट सीरीज में आपको बैकवर्ड की तरफ मूव करना है। तो जब आप बैकवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, देखिए मूव बैकवर्ड का मतलब आप 13 है ना, 13 से बैक चलिए तो कितना आ गया 12। अब 12 को फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 4 होगा कि नहीं, तो 3 इंटू 4 क्या हो गया आपका मूव बैकवर्ड हो गया। अब 3 को 4 से घटाइए, डिफरेंस यूनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो आंसर वही होगा। क्या होगा, आपने चूंकि निगेटिव रूट सीरीज में बैकवर्ड करना है और पॉजिटिव रूट सीरीज में फॉरवर्ड करना है। चूंकि जब भी आप बैकवर्ड चाहे फॉरवर्ड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है, बिटवीन में होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, बिटवीन 3 एंड 4। अब आपको बताऊं कि सर, आप कहेंगे कि सर ये कितना बार मैं बैक करता रहूंगा, तो जब तक आपको दोनों का डिफरेंस 1 मिल ना जाए तब तक आपको बैक करते ही रहना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका 13 हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आप लोग आप भी बता सकते हैं, वैसे मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए अंडर रूट ऑफ, सपोज कीजिए अंडर रूट ऑफ 17 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 प्लस अंडर रूट ऑफ 17 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 17 है, 17 है, 17 है। अब आप बताइए मुझे कि जब अंडर रूट ऑफ 17 की बात करेंगे तो आप किसको किससे घटाएंगे, घटाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आप जैसे 17 इंटू 1 को घटाएंगे तो 17 को 1 से घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो आपको डिफरेंस 1 तो मिलेगा नहीं। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव रूट सीरीज देखेंगे तो पॉजिटिव है तो मूव फॉरवर्ड, तो आप 18 यहाँ पे आ गए। तो 18 का ब्रेक करेंगे तो 6 3 जा 18, यहाँ भी 6 और 3 को घटाएंगे तो 1 नहीं आ रहा है। 18 को आप कैसे 9 2 जा 18, ऐसा भी हो सकता है, बट 9 और 2 को घटाएंगे तो 7 आ रहा है, तो आपका नहीं बन रहे हैं। मतलब ऐसा फैक्टर नहीं आ रहा है जिससे कि दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए। तो फिर आगे बढ़िए, अब 19 पे आ गया। तो जब 19 की बात करेंगे तो यहाँ भी आपका डिफरेंस 1 नहीं आएगा, क्योंकि 19 इंटू 1 19 1 जा होता है और दूसरा कोई फैक्टर है नहीं। जब 19 को 1 से घटाएंगे तो आपका 18 आएगा और 18 आपका आंसर हो नहीं, वो आपका डिफरेंस यूनिटी होना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि हमको ऐसे नंबर नहीं आ जाते जिसके फैक्टर क्या हो, दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए। तो जब 20 की बात करेंगे तो 3 4 जा क्या होता है, 3 4 जा आपका 20 होता है। तो यहाँ पे आपके ऐसे फैक्टर आ रहे हैं जिससे कि दोनों को घटाओ तो डिफरेंस यूनिटी आ जाए। तो चूंकि आप यहाँ पे तो देखिए 4 और 3 में 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ गया, तो आपका काम बन गया। अब आप चूंकि मूव फॉरवर्ड किए हैं इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बिटवीन 3 एंड 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो बिटवीन 3 एंड क्या 4। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में आते हैं। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है और कितना आसान तरीके से मैंने बता दिया है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको तुरंत लगा लेने हैं, ठीक है। अब यही निगेटिव रूट सीरीज यहाँ पे होता
तो आपको क्या करना था, मूव बैकवर्ड करना होता। तो जैसे 17 है तो आपको क्या कितना जाना होता, 16, फिर 16 में नहीं मिलता 15, 15 में नहीं मिलता 13, 13 में नहीं मिलता 12, 12 में मिल जाता तो काम आपका बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट ऑफ 33 माइनस अंडर रूट ऑफ, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 33 माइनस अंडर रूट ऑफ 33 माइनस अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे क्वेश्चंस कैसे लगेंगे मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका अंडर रूट 33 है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सारा का सारा क्या है, अंडर रूट 33 इस टाइप के क्वेश्चन सारे लग रहे हैं। तो आपको गारंटी है या 33 में अगर करें तो 11 3 या 33 हो रहे हैं, बट 11 को 3 से घटाएंगे तो आपका डिफरेंस यूनिटी नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला आपका काम करेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूव बैकवर्ड करना पड़ेगा। तो 33 से आइए कितना, 32 में भी 16 2 या 32 होता है, डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर आएंगे 31 पे, 31 भी प्राइम नंबर है, नहीं आएगा। फिर आएंगे 30 पे, तो 30 पे ऐसे फैक्टर मिलते हैं 5 6 जा क्या 30, तो यहाँ पे आपको मिल गए। तो यहाँ पे मिल गए, तो यहाँ पे चूंकि आपने बैकवर्ड किया है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बिटवीन 5 एंड 6, बिटवीन 5 एंड क्या 6। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो। तो ये हमारा टाइप 2 था, ठीक है। तो टाइप 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे। ये हमारा टाइप 2 है। अब हम एक टाइप 3 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ गए, जैसे देखिए आपका टाइप 3 में क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ऐसे आते हैं, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए, अंडर रूट ऑफ ए अप टू इन्फिनिटी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा हमेशा ए ही होता है। यहाँ पे बस ए पॉजिटिव नंबर है, तो ये जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसका पूरा का पूरा आंसर क्या होगा, ए होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, स्टूडेंट डर जाता है, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप बेकार में टाइम बर्बाद कर लेते हैं। जैसे ही एक इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको तो आपको तुरंत आपको क्वेश्चन में आंसर लगा देना है। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे देखिए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अप टू इन्फिनिटी तक आए तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सारा का सारा मैटर जो है ना, पूरा का पूरा ये जो आपका नंबर है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है। इससे पहले हमारा एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन में होता था, बट ये वाला पार्ट जो है ना ये मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे तो इसको आप ऐसे करके लगा सकते हैं, डायरेक्ट वही आंसर हो जाता है जो रूट के अंदर नंबर होता है वो। तो आपको ये टाइप 3 मैंने आपको बता दिया। तो इसी टाइप को यूज करके डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि अंडर रूट ऑफ 30 प्लस अंडर रूट ऑफ 30 प्लस अंडर रूट ऑफ 30 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट, सॉरी ये प्लस में नहीं है, ये आपका इंटू में है, ये आपका इंटू में है। इस टाइप का क्वेश्चन, इसके आंसर कितने होंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देखने में कितने डरावने लगते हैं, बट विद इन सेकंड्स ही ऐसे क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो देखिए ऊपर में आपका क्या है, पॉजिटिव रूट सीरीज है, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 5 इंटू 6 बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव रूट सीरीज है इसलिए इसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। तो ऊपर वाले का आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 6, ऊपर वाले का आंसर कितना होगा 6, और नीचे में 5 5 5 है तो इसका नीचे में क्या लिख सकते हैं 5, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना होगा 6/5 होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एक प्रकार का आपका टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का ये आपका होमवर्क टाइप का हो जाएगा। आप चाहें तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अदरवाइज देखिए मैं अगर देखूं तो इसको विद इन सेकंड्स ही बना सकते हैं। जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 72 है, तो आपका पॉजिटिव रूट सीरीज है, तो 72 को कैसे ब्रेक करना है, 8 इंटू 9 में, तो आपका 8 इंटू 9 में आपने ब्रेक कर दिया, चूंकि पॉजिटिव रूट सीरीज है इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो चूंकि निगेटिव रूट सीरीज है तो छोटा वाला आंसर होगा तो 8 हो जाएगा। सिमिलरली देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, पॉजिटिव रूट सीरीज है और 30 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो 30 को आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं, 5 6 जा 30, और पॉजिटिव रूट सीरीज है तो आंसर 6 होगा, और यहाँ पे भी निगेटिव रूट सीरीज है तो आंसर कितना होगा आपका ऑब्वियसली 3 होने वाला है, तो 3 आंसर, सॉरी 5 होगा आंसर। तो आसानी से आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो देखिए ये चारों का चारों क्वेश्चन 4 सेकंड में लग जाते हैं अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो।
अब अगला देखिए टाइप 2 जो था, सेकंड वाला क्वेश्चन था, देखिए अंडर रूट ऑफ 15 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने बोला था जब आपको इस फैक्टर को अगर आप ब्रेक करेंगे ऐसे फैक्टर मिलेंगे ही नहीं कि डिफरेंस यूनिटी आ जाए। तो पॉजिटिव रूट सीरीज में आगे बढ़िए, तो 15 से आगे 16 उसमें भी नहीं मिलेगा, 17 में भी नहीं मिलेगा, 18 में भी नहीं मिलेगा, 19 में भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 20 में मिलेगा। तो 20 में जब भी आप जाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा, बिटवीन 20 का क्या होता है 4 एंड 5 होता है कि नहीं, तो बिटवीन 4 एंड 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं बिटवीन 4 एंड 5। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व करते हैं। फिर इसका देखिए इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा बिटवीन, तो देखिए यहाँ पे निगेटिव रूट सीरीज है तो 15 में तो नहीं मिल रहा है आपको, तो आप निगेटिव में बैक होते हैं तो आप कितना 15 से बैक जाएंगे तो 14, 14 से बैक जाएंगे 13, 12 में आपको मिलता है तो 3 4 जा 12। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा बिटवीन 3 एंड 4। आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब टाइप 3 में देखिए जब भी बोला था जब ये इनटू में मल्टीप्लिकेशन में तो सेम टू सेम एग्जैक्ट वही आंसर हो जाता है, सेम टू सेम एग्जैक्ट वही आंसर हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला मैंने बताया था, तो ऊपर वाला देखिए सेम क्वेश्चन बता भी दिया था। ऊपर इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो ऊपर में अंडर रूट ऑफ 30 प्लस अंडर रूट ऑफ अप टू इन्फिनिटी है, तो 630 की बात करें तो 5 6 या 30, चूंकि पॉजिटिव रूट सीरीज इसलिए आंसर क्या होगा 6, और नीचे में इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन है तो इसका आंसर कितना होगा 6/5 होगा। ठीक है, अब देखिए ये भी टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अप टू इन्फिनिटी, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे काम करें, अगर बात करता है 1 की, तो 1 को हम ऐसे फैक्टर में कैसे ब्रेक करें जिससे कि इसका डिफरेंस 1 आ जाए। तो देखिए 1 का तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे 1 की बात कर रहे हैं तो आप 1 को 1 इंटू 1 ही तो लिख सकते हैं, दोनों को घटाएंगे तो यूनिटी तो नहीं आ रहा है। इसीलिए क्योंकि निगेटिव रूट है तो आप पीछे जाइए, तो पीछे जाएंगे तो 0 होगा। 0 को आप फैक्टर में ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिए 0 का फैक्टर 0 भी होता है और 1 भी होता है। अब दोनों को घटाएंगे तो यूनिटी आ जा रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, निगेटिव रूट है तो बिटवीन, चूंकि आप बैक गए हैं तो 0 एंड 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना होगा। तो यहाँ पे इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि 1 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 के फैक्टर में तो कभी आपको यूनिटी मिलेगा नहीं। अब पॉजिटिव रूट 3 है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 2 में आगे बढ़िए। 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो आपका 1 होगा, दूसरा आपका फैक्टर क्या होगा 2 होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिल गया, तो चूंकि आगे बढ़ना पड़ रहा है इसलिए आंसर कितना होगा बिटवीन 1 एंड 2, ऐसा करके आंसर हो जाएगा। तो जितने भी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिए हैं। होप कि अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक था ये, और होप आप लोग को समझ भी आया होगा। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आप लोग को, इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और ये बहुत आसान सा था और काफ़ी अच्छा लगा होगा होप, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक आपका वीक है तो वो भी मैं आप लोग को, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो उस टाइप के जो वीडियोज़ होंगे उस टॉपिक पे जो भी ट्रिक्स होंगे वो आप लोग को मैं बता दूंगा। क्योंकि मुझे लगभग ऑलमोस्ट सारा ट्रिक पते होते हैं, बट आपका डिमांड क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अगर आपको अच्छा लगेगा इस टाइप की वीडियो तो मैं आपको ज़रूर आपको इस टाइप के बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए देता हूँ जिससे कि आप प्रैक्टिस करें और मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन पहले दे चुका हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ। अंडर रूट ऑफ 90 प्लस अंडर रूट ऑफ 90 प्लस अंडर रूट ऑफ 90 प्लस अप टू इन्फिनिटी, एक ये हो गया, अपॉन इस टाइप का है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 10 इंटू अप टू इन्फिनिटी। इसका आंसर कितना होगा यही आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। यहाँ पे 90 90 90 है, यहाँ पे 10 10 10 है, इस सारा का सारा मुझे बताइए। और साथ ही साथ कुछ होमवर्क आप लोग को मैं टेलीग्राम चैनल पर छोड़ दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है AVI एडवर्स, ठीक है, AVI एडवर्स टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप इस पे जाके यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पे मैं वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा और साथ ही साथ होमवर्क भी शेयर कर दूंगा। आप वहाँ पे होमवर्क बना लेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको दे दूंगा और जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। तो बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और विद इन सेकेंड्स आप लोग के लग जाते हैं क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।